अगर आपके बुजुर्गों को शोल्डर में पेन हो रहा है तो हो सकता है कि उनको फ्रोजन शोल्डर हो। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फ्रोजन शोल्डर क्या होता है, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, इसमें बेसिकली जॉइंट कैसे अपनी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करता है और इसको ट्रीट कैसे किया जाता है। और एंड पे हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी एक्सरसाइज हैं जिनको करके आप फ्रोजन शोल्डर को बेहतर कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर अलीम लियाकत और इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर के बारे में। फ्रोजन शोल्डर एक नहायत कॉमन कंडीशन है यूजुअली जिसके अंदर शोल्डर में पेन होता है और ये कंडीशन यूजुअली बुजुर्गों में होती है जिनकी एज 60 प्लस होती है। यूजुअली उनको ही फ्रोजन शोल्डर होता है। हमारा जो शोल्डर जॉइंट होता है उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है और पेनफुल हो जाती है। और जब ये स्टार्ट होता है तो पेशेंट यूजुअली कंप्लेन कर रहा होता है कि जी बाजू ऊपर लेके जाने में पहले पेन स्टार्ट हुआ, और जब पेन होता है तो पेशेंट अपनी जो मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर देता है ड्यू टू पेन। अब उस रिस्ट्रिक्शन की वजह से होता क्या है कि जो मूवमेंट पहले आपका बाजू ज़्यादा ऊपर जा रहा था वो ऐसे ऐसा कम ऊपर जाना शुरू हो जाता है। इसको हम एडिसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो कैप्सूल होता है आपके शोल्डर जॉइंट के अंदर उसके अंदर एडिशंस बन जाती हैं और इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन मतलब सोजश हो जाती है। इसकी वजह से ऐसे ऐसा मूवमेंट कम होना शुरू हो जाती है और पेशेंट को डेली अपने कपड़े चेंज करते वक्त मुश्किल हो रही होती है। इसके अलावा अगर वो राइट साइड पर अगर उनको फ्रोजन शोल्डर है तो वो राइट साइड पर सो नहीं पा रहे होते और सोते हुए तकलीफ की वजह से उनकी आँख खुल जाती है। इसके अलावा उनको शावर लेते हुए मुश्किल हो रही होती है। अपनी कॉम्बिंग करते हुए इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हुए उनको पेन हो रही होती है। इसकी बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, एक होता है प्राइमरी फ्रोजन शोल्डर और दूसरा होता है सेकेंडरी फ्रोजन शोल्डर। प्राइमरी फ्रोजन शोल्डर बेसिकली वो होता है जिसके अंदर जो कॉज होता है वो आपको नहीं पता होता है। पेशेंट कहते हैं कि जी 2-3 महीने से पेन हो रहा था, आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ा ग्रेजुअली स्टार्ट हुआ और वो फिर बढ़ता गया और जिसकी वजह से फ्रोज़न शोल्डर डेवलप हो जाता है। इसके अलावा जो सेकंड टाइप है वो है सेकेंडरी फ्रोज़न शोल्डर। सेकेंडरी फ्रोज़न शोल्डर होता है आफ्टर सम ट्रॉमा, किसी को फॉलिज का अटैक हुआ, उसके बाद फ्रोज़न शोल्डर हो गया, किसी को कोई इंजरी हुई, किसी को कोई जर्क आया। अगर कोई कॉज़ पता हो तो उसको हम सेकेंडरी फ्रोज़न शोल्डर कहते हैं। अगर तरीका इलाज की बात की जाए तो इसके 2 से 3 तरीका इलाज हैं। जो सबसे इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ प्लान है वो इसकी फिज़ियोथेरेपी होती है। फिज़ियोथेरेपी के अंदर हम इसके लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले अल्ट्रासोनिक थेरेपी दी जाती है जिससे जो शोल्डर जॉइंट के अंदर जो एडहेजन्स बन गई वो ब्रेक होती हैं। उसके अलावा इंटरफेरेंशियल और हीटिंग थेरेपी देकर पेन को मैनेज किया जाता है और मसल्स को रिलैक्स किया जाता है। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है जॉइंट मोबिलाइजेशंस। जॉइंट मोबिलाइजेशंस ये मैनुअल टेक्निक्स होती हैं जिसको परफॉर्म करके हम बेसिकली जो एडिशंस होती हैं उनको ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं। और इसके अलावा पेशेंट को घर के लिए एक्सरसाइज गाइड करती हैं। इस वीडियो के अंदर हम आपको चंद ऐसी एक्सरसाइज बताएंगे कि अगर आपको या फिर आपके बुजुर्गों को फ्रोजन शोल्डर हो रहा है तो ये एक्सरसाइज करके आप फ्रोजन शोल्डर से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइजेस को। इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करने के लिए आपने एक स्टिक लेनी है जिसकी लेंथ तकरीबन 3 फुट होगी। आप इसके अलावा कोई अम्ब्रेला या कोई और चीज़ भी ऐसी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आप अपना जो आपका अफेक्टेड हैंड है उसको आगे रखेंगे और जो साउंड हैंड है जो आपका ठीक हाथ है उसको पीछे रखेंगे और ठीक हाथ की मदद से अफेक्टेड हैंड को ऊपर उठाएंगे जितना आप ऊपर उठा सकते हैं। इसको आप 10 सेकंड होल्ड करेंगे और उसके बाद वापस ले आएंगे। सेकंड नंबर पर जो आपने एक्सरसाइज करनी है उसमें आपने बाजू को साइड से ऊपर उठाना है और जो आपका ठीक वाला हाथ है उसकी मदद से जो ख़राब हाथ है उसको ऊपर उठाना है जितना ऊपर उठा सकते हैं और वहाँ पे जाके 10 सेकंड होल्ड करना है और उसके बाद वापस लेके आना है और इस एक्सरसाइज को भी आपने 10 टाइम्स रिपीट करना है। थर्ड एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए आप दोनों हाथों से स्टिक को ऐसे पकड़ेंगे कि आपके एल्बो पे भी 90 डिग्री बने और आपके शोल्डर पर भी 90 डिग्री बने और आप दोनों हाथों की मदद से पहले स्टिक को फुल ऊपर लेकर जाएंगे, यहाँ पे 10 सेकंड होल्ड करेंगे और उसके बाद फुल नीचे ले आएंगे। इस एक्सरसाइज को भी आप 10 टाइम्स रिपीट करेंगे। इन तमाम एक्सरसाइजेस को आप करके फ्रोजन शोल्डर को बेहतर कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि अभी आपके सिम्टम्स स्टार्ट हुए हैं तो बेहतर है कि आप शुरू से ही इन एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करें ताकि आपकी जो शोल्डर की मूवमेंट है वो मज़ीद रिस्ट्रिक्ट ना हो और यहीं पर इसको रोका जा सके। और अगर फिर भी आपको फ्रोजन शोल्डर बेहतर नहीं हो रहा तो अपने करीबी डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से रब्ता करें।